look at the kind of sets, ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड नहीं, ये हॉलीवुड मूवीज को टक्कर देने वाली है. अमेजिंग. सो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर से ही बात करते हैं. स्पीड एंड व्हाइट हिल, यू गाइस हैव बीन रियली फैंटास्टिक. आपने जो स्टैंडर्ड्स पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के इतने ऊपर कर दिए हैं, अमेजिंग. बट माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी के जट एंड जूलियट 1 और 2, उसके 10 साल लग गए थर्ड आने में. सो व्हाट वाज द रीजन? बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग 12 साल लगे इसको आने में. जट एंड जूलियट फर्स्ट जब आई थी तो सिनेमा वाज ग्रोइंग, स्टिल पंजाबी सिनेमा अभी भी ग्रो कर रहा है. उसके बाद सेकंड आई. तो जब कोई भी सिनेमा की ग्रोथ होती है तो आपको अलग अलग पिक्चरें बनानी चाहिए, उससे और ज़्यादा ग्रोथ होती है. फिर हमने पंजाब 1984 बनाई पिक्चर जो कि टोटली डिफरेंट पिक्चर थी. फिर सरदार जी बनाई, सरदार जी 2 बनाई. तो जैसे जैसे हम पिक्चर बनाते गए, प्रोडक्शन हाउस भी बड़े होते गए, हमारे आर्टिस्ट भी बड़े होते गए, सबके पास जो काम था ज़्यादा हो गया, बिजी हो गए, और सबने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर किया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में. तो जैसे पाजी का बहुत बड़ा नाम है हिंदी इंडस्ट्री में, तो अगर हम साथ साथ बिग पिक्चर बनाते तो इतना शायद बज़ नहीं क्रिएट करती जो आज बज़ क्रिएट करती है. आज दिलजीत दोसांझ इज नॉट ओनली पैन इंडिया से इंटरनेशनल आर्टिस्ट. तो जब भी कोई चीज़ अच्छी होनी होती है तभी होती है. तो आई थिंक दिस द राइट टाइम टू मेक जट एंड जूलियट 3. वाओ, क्या बात है, क्या बात है जी. स्पीड से हमारे साथ दिनेश सर हैं. सो दिनेश जी, पार्ट 1 जट एंड जूलियट, पार्ट 2, अब पार्ट 3 की बारी है, विच इज 3 times more fun, more crazy, more entertainment, more thrill. बट आपके हिसाब से इफ यू हैव टू डिसाइड एक चीज जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं मिली थी इस बार देखने मिलेगी, वो क्या होगी? ऐसा नहीं है कि ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, और ये हमारी जोड़ी है. आज तक लोग इनको प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि लोग आज भी इनको उतना ही प्यार करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कुछ उनसे हट के, ये उसी का एक पारिवारिक फिल्म है, उन्हीं का एक पार्ट है. सो मुझे लगता है कि आप सबको 27 जून को जाके देखनी चाहिए अपनी फैमिलीज को ले जाके. थैंक यू. वाह, क्या बात है. जगदीप जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सो जगदीप जी, एनीथिंग यू वुड वांट टू से अबाउट द मूवी जट एंड जूलियट 3? मेरे लिए तो लॉटरी है ये मूवी. सो जो आप पूछ रहे थे कि 10 साल लगे, 12 साल लगे, वो शायद मेरी किस्मत में लिखी थी ये फिल्म डायरेक्ट करना. और तो मेरे लिए तो ये डिले हुआ तो अच्छा हुआ. और तो क्योंकि मैंने जट एंड जूलियट, वो एक पहले भी मैंने कई जगह बताया कि जट एंड जूलियट वो फिल्म है जिसको देख के मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचा था. तो मैं चाहता था कि अनुराग सर को मैं असिस्ट कर पाऊँ. और आज मुझे वो इतना बड़ी जो फिल्म है जो अनुराग सर ने स्टार्ट करी थी, आज वो मुझे डायरेक्ट करने के लिए मिल रही है. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो उसी जो 1 और 2 में दोनों कैरेक्टर्स की जो आपस की केमिस्ट्री है, जिसको सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो इस फिल्म में भी हमने वही मेंटेन करने की कोशिश की है. और प्लस जानी पाजी का म्यूजिक है जो एक फ्रेशनेस है इस फिल्म में. क्या बात है. सो जानी पाजी आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट ही डेफिनेटली डिजर्व्स a huge round of applause. The kind of person he has become in Punjabi music industry, huge. And now Diljit Paji, Paji, we have been tracing your journey since 2002 से लेके अभी 2024. It's been amazing, especially this year with coming of चमकीला, उससे पहले उड़ता पंजाब. इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज आपने कर ली हैं. अभी अगर हम ये कहें कि आप एक बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी बहुत छोटी बात होगी, बिकॉज यू हैव बिकम एन इंटरनेशनल स्टार नाउ. जिमी फेलिन के साथ आप अगले हफ्ते आ रहे हैं. कल्कि का एक सॉन्ग में अभी आई थिंक आज ही वो फीचर होने वाला है, आज ही हमें पता चलने वाला है. वो एक और अमेजिंग गाना आ रहा है. डज इट फील लाइक अ ड्रीम कम ट्रू? you're still living a dream? सारे लोग सत श्री अकाल. थैंक यू. ये पूरी जिंदगी सपना ही है, और मेरे को लगता है मैं नहीं, हम सब सपने में ही हैं. तो हम सपना ही जी रहे हैं, तो मैं भी उसी का पार्ट हूँ. 100% सपना जी रहे हैं, 100%. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिलजीत पाजी. नीरू,
Last time I met you some months back only, that was for Shire, and उसके बाद सीधे एक बहुत ही different role में आपको देखना. What was the hardest part in this movie that you had to play? जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था? Sarin, Sat Shri Akal, good afternoon. Hardest part, honestly, when I work with him, there's nothing that's hard. From beginning, from acting, everything is easy. Promotions, everything is easy because I genuinely get to become the quintessential heroine, where I'm just like, he's my hero. I am just going everywhere, having a good time. So it's just so easy working with him. Nothing hard at all. Awesome. And our director is so amazing. Jagdeep. Yeah, Jagdeep ji, I have to say, is such an amazing director. One of my faves. Working with him is amazing. And obviously, my favorite director is Dinesh ji, Sunny ji, who spent so much money on this film. So our team is amazing. And usually, two actresses don't like each other very much. मेरा अगला सवाल जैस्मिन से यही होने वाला था, but आपने ये मैंने बहुत पसंद है. She's very positive and so lovely to be around. So I had a great time. Wow. So, Jasmine, tell us about your co-actors in the movie and आपका experience कैसा रहा Judd and Juliet 3 के sets पर? Okay, so I'll start with the other Bajwa first because it's a dream come true कि नीरू बाजवा मैम जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ since the beginning is all about ਦੋ ਜਣੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ and ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ that's it ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੋ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ for our industry. So if you ask me my experience with her, every single day on set was just lovely. She was so warm, so comfortable, and मैंने आज ये कहने दी कोई शर्म नहीं है कि she is the most secured actress I've ever faced. She is so warm. No, she makes you feel important and she makes you feel comfortable. And thank you, ma'am. Thank you for this journey. मैं हमेशा यही कह रही हूँ हर जगह जाके कि जट एंड जूलियट 3 मेरी सब तो खास फिल्म है. Then the man himself. ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਰ ਮੈਂ UK ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ 2024 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ क्या बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड एज वी से एंड ही सेज कि दोसांझा वाला नाल दिला उते लिखिया खासा जोर लग जो मिटान आस्ते, तो ये नाम ऐसे मिटने नहीं वाला है. और आई एम श्योर हम सारे जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अगले 2-3 साल में दिलजीत पाजी हमें यहाँ नहीं मिलने वाले. हमें कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं और जाके हो सकता है मार्स जाना पड़े दिलजीत पाजी को देखने के लिए. सो द ट्रेजेक्टरी दैट ही हैज टेकन up to there's no looking back. Amazing Paji, amazing. You guys, नीरू and दिलजीत पाजी, आप बहुत सारी फिल्में आपने एक साथ की हैं. आप दोनों में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई है. बट हाँ, एक चीज़ और होती है कि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं आप दोनों को एक दूसरे के बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं. सो कोई एक ऐसा सीक्रेट, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, जो आपको इनका पता है, ये दोनों के लिए अच्छा कोई फनी भी बता सकते कि दिलजीत पाजी 12 बजे सो के उठते हैं, कुछ भी बता सकते हैं. चीट मील्स इन्हें बहुत पसंद है. आई गेस चीट मील्स जो ये करते हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग होता है क्योंकि ये एक हफ्ता इनकी प्लानिंग चलती रहती है. सो अपनी सारी टीम को बिठा के लिखते जिनको भी जो भी याद आ जाए, लेस चिप्स, सावर क्रीम, मिठाई, जलेबी, ये हाँ परोंठे, ये छोले भटूरे उत्थों लेके वाह. एंड पाजी इनके लिए कुछ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਦੱਸਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ that's the reason behind a glowing skin. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ मैं होना चाहना इंस्पायर होना चाहना इस चीज़ तो कि मैं भी स्पा जाया करा। मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ पाजी को खाने के साथ ना खवाने का बहुत शौक है। अच्छा। जैसे मान लो कि अब इनका चीट मेरे ने खाने की सब कुछ मंगा लेना है तो आप भी खाओ सबको खिलाना, आप थोड़ा सा खाना है तो उनको खिलाने का बहुत शौक है पाजी को, ये इनका है। वाह जी वाह, क्या बात है। आज यहाँ केक भी आया हुआ है तो पाजी और सारी टीम मिलके आपको केक भी खिलाएंगे, सो आप एम्प्टी हैंडेड नहीं जाएंगे। बट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया इटसेल्फ, तो हमने वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके रखे हैं एंड उन पर सबके नाम भी लिखे हुए हैं। सो व्हाट आई विल डू इज जिसका नाम उस पर लिखा है, आई थिंक दैट्स फॉर यस, देखते हैं ये कौन बनेगा करोड़पति। नीरू मैम एंड दिलजीत, इफ यू कैन रीड इट। नीरू मैम एंड दिलजीत की एक साथ ये 9th फिल्म है। ऑल दीज years एज एन आर्टिस्ट, हाउ मच you both have evolved? Yes, Siddharth Mohan from E24. Rise and shine both. Thank you so much जी, compliment, thank you। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ guest appearance, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। compliment ਹੀ ਸੀ, compliment, thank you so much जी, thank you। Okay, my next question is for the whole team। 12 साल, अच्छा ये आई थिंक हमने बता ही दिया है, ये पुनीत सिंह ने पूछा है 12 साल क्यों लगे पार्ट 3 बनाने में, सो वी ऑलरेडी आंसर्ड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नीरू जी के लिए। आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है यहाँ पे नीरू जी, तो दिस इज योर क्वेश्चन। आप दोनों साथ में काफ़ी क्या काम कर चुके हैं, सो शूटिंग के दौरान कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं? ANN न्यूज़। कभी नहीं, एक्चुअली हम हमेशा एक ही पेज पे होते हैं। वी ऑलवेज जस्ट लुक एट ईच अदर, लाइक सो ऑलवेज ऑन द सेम पेज एंड आई होप आई रवे। थैंक यू। दिलजीत पाजी, ये सवाल आपके लिए है। अमन फ्रॉम दैनिक सवेरा, शेयर एनी फनी इंसिडेंट ड्यूरिंग द शूटिंग। ओके, ये तो सब तो औखा जगदीप भाई तुम दसो। ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਨ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਫਨ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਐ ਮੂਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ। तो दिलजीत पाजी, अगला सवाल भी आपके लिए, समरप्रीत दास WION से। ये काफ़ी ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। So Diljit Paji, you have become a global icon, गवर्नमेंट ऑफ US, वहाँ पर आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स हैं, सारे के सारे आपके कॉन्सर्ट सोल्ड आउट जा रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट जट एंड जूलियट टू परफॉर्म ग्लोबली? दूसरा, Diljit, you have become the face of Punjab in the Indian and global cinema landscape. What is it about the Punjabi culture that you wish the world to know? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला किसी पहला था कि अच्छा एक्सपेक्टेशन, हाँ, जट एंड जूलियट 3 ग्लोबली आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना परफॉर्म करेगी? आई डोंट नो, एक्सपेक्टेशन मेरी कोई नहीं, लोगों को पसंद आ जाए बस, इन्नी एक्सपेक्टेशन है, दैट्स इट। एंड सेकंड था कि आप पंजाबी कल्चर को आपने पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध कर दिया, इतना ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। कौन सी एक ऐसी चीज़ है विच यू फील के एवरीबडी शुड नो अबाउट द पंजाबी कल्चर? मुझे लगता है बहुत सारे जगह पे काम हो रहा है, मेरा काम सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं मीडिया में हूँ,
मैं शो बिजनेस में हूँ इसलिए मेरा काम दिख रहा है, पर अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, जो इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं। सो बहुत बहुत लोग हैं, उनमें से एक छोटा सा काम मेरा है जो कि शो बिजनेस की वजह से दिख रहा है बस। सो जितना मेरे से हो सका मैं करूँगा ज़रूर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। सो ये बहुत हम्बल आंसर था एक्चुअली। जगदीप पाजी, ये आपके लिए है। सर ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ? TV9 से ये क्वेश्चन है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ। ਬਾਕੀ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। दिलजीत पाजी, अगला सवाल भी फिर से आपके लिए है। रीमा कपूर फ्रॉम आज तक, योर कोर इज ऑफ अ सिंगर, सो नाउ योर एक्टिंग इज कीपिंग यू इक्वली बिजी। हाउ यू कीप बैलेंसिंग बोथ योर म्यूजिक एंड योर एक्टिंग? तो ये दोनों चीज़ों को जो बैलेंस है, इस क्राफ्ट को आप कैसे कर पाते हैं? वो आप देख ही रहे हैं, फिल्में भी आ रही हैं, गाने भी आ रहे हैं, तो वो तो आपके सामने ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। सो जट एंड जूलियट के गानों की बात करें, इट्स अ फिनोमेना। आपने 2 गाने हमने यहाँ देखे, ट्रेलर में देखा, म्यूजिक बाय जानी एंड पाजी ने खुद गाने गाए हैं मोस्ट ऑफ देम। सो बहुत अच्छा लग रहा है। टेल अस अबाउट द म्यूजिक इस फिल्म के। जैसे पाजी ने बताया, म्यूजिक जानी पाजी का है और लिखे उन्होंने हैं और उनकी टीम का ही म्यूजिक है। बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाया, बी प्राक पाजी ने गाया है। और हाँ, बस म्यूजिक की जिम्मेवारी जानी बाजी की थी। सो चलते हैं अगले मीडिया क्वेश्चन की तरफ। या तो मेरा हाथ इतना लकी है कि सारे क्वेश्चन जो भी उठा रहा हूँ दिलजीत पाजी के लिए ही आ रहे हैं। न्यूज़ N9 हिंदी, प्रियांशु। नीरू बाजवा जी के साथ आपने पहले भी बहुत सारी फिल्म्स की हैं, कैसा लगता है उनके साथ काम करके? अच्छा ही लगता है जी। नीरू बाजवा जी को देख के मैं फिल्मों में आया। वैसे तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं इनसे, पर मेरा पहला शॉट नीरू जी के साथ था, तो मुझे फिल्मों का चाह हुआ कि यार नीरू बाजवा भी आपकी हीरोइन हो सकती है लाइफ में। तो इसकी वजह से मैं फिल्मों में आ गया कि यार आज मिले हैं पहली बार, हो सकता है कि मेरी हीरोइन भी हो कभी लाइफ में, तो इसी चक्कर में मैं आ गया फिल्मों में। तो मेरे लिए लकी है वो। Okay. Share some memorable moments while shooting for the movie. I think ये हम डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक्चुअली जैसे कि 10-12 साल से इस फिल्म का वेट हो रहा है, तो हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ी बात थी कि उस फिल्म को स्टार्ट करना और उसको बनाना। सो सबसे मेमोरेबल तो जो पहला दिन था जब पिक्चर शुरू हो रही थी, मैं अब जब भी एडिट पे या कहीं पोस्ट पे वो शॉट देखता हूँ तो मैं हर बार मेरे मुंह से निकलता है कि ये हमारा पहला शॉट था, क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत स्पेशल था कि इतने सालों से इस फिल्म की वेट थी और वो फाइनली स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबडी कैन आंसर। 11 साल में काफ़ी कॉमेडी और वेब सीरीज आई हैं, स्पेशली पंजाबी इंडस्ट्री में, तो इस फिल्म में ऐसा क्या देखने को मिलेगा जिसे लोग पसंद करेंगे? एक्चुअली जो जट एंड जूलियट का दोनों कैरेक्टर की जो आपस में जो केमिस्ट्री थी वो 11 साल पहले देखने को मिली, उसके बाद आज तक देखने को नहीं मिली। सो जो ट्रेलर का रिस्पांस आया जिस तरीके से कि एकदम से वो पिक्चर रिकॉल हो गई कि यार हाँ, फतेह ऐसा था, पूजा ऐसी थी। सो वही जो जादू इतने साल पहले हुआ था वही आपको दोबारा देखने को मिलेगा और उसी वर्ल्ड में ले जाएगा, आपको रिकॉल होएगी, बहुत सारी चीज़ें 1 और 2 की भी आपको याद आएंगी। होपफुली हो सकता है कि आप घर जाके दोबारा उन पिक्चरों को भी देखो। बिल्कुल।
अक्सर ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि जब कुछ फ्रेंचाइज फिल्म्स जैसे हेरा फेरी की हम बात करें हिंदी में, तो उनका जो फर्स्ट से सेकंड पार्ट कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है. मुझे लगता है कि जट एंड जूलियट 3 में वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो भर भर के है. म्यूज़िक है, एक्टिंग है, एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, एंड ऑफ कोर्स दिलजीत पाजी हैं, नीरू हैं, जैस्मिन हैं. आपको वो सब मिलेगा जो आपको आई थिंक फर्स्ट और सेकंड से 3 गुना ज़्यादा आपको इसमें इस बार अच्छा लगने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जैस्मिन. This experience पूछा है working with Diljit sir and Neeru ma'am, and I'll just sum it up कि it's a dream come true and it's the most special film for me. सारे क्वेश्चंस पाजी दिलजीत पाजी के लिए आ रहे हैं. फ्रॉम द फर्स्ट पंजाबी concert at Coachella to numerous sold out international shows, tonight's show with Jimmy Fallon अब आपका आ रहा है. You're already living the dream. How does it feel? और how would you look back at your career? और आज आप जब अपने करियर पे पीछे मुड़ के देखते हैं कैसा लगता है? अनीशा फ्रॉम इंडिया टुडे. पीछे मैं मुड़ के नहीं देखता और फील मेरे को अच्छा हो रहा है. सो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आप दोनों के बीच बच्चों जैसी लड़ाई इस फिल्म में देखने को मिल रही है. क्या असल जिंदगी में भी आप कुछ ऐसी लड़ाई करते हैं? कभी जिंदगी में कुछ ऐसी लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, तो लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बहुत रिस्पेक्ट है नीरू जी की. एंड यस, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर नीरू. ज्योति का एक क्वेश्चन है सच टॉक न्यूज़ से. शूट टाइम की कोई मेमोरेबल पार्ट जो आप दोनों नहीं बल्कि तीनों शूट करना चाहें. जैस्मिन. मेमोरेबल पार्ट क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर मैं बताता हूँ. प्रोड्यूसर का बहुत प्रेशर होता है एक्टर के, भाई 12-13 घंटे काम करना, 2 घंटे की जर्नी, 8 घंटे सोना. काम मेमोरेबल पार्ट सब यही होता है सब कि हमने पिक्चर ऑन टाइम ख़त्म करनी है. क्योंकि आप बाहर पिक्चर जाते तो ये आर्टिस्ट को मेमोरेबल पार्ट्स तो फिल्म बनाना और फिल्म बनने के बाद ही होते हैं. जब फिल्म वो हिट होती है, ऑडियंस लाइक करते हैं, दैट्स दे पुट ऑल द एनर्जी ऑन दैट. एक गल दस दिंਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਮਤਲਬ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਥ ਦੇਣ. ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਟ ਆਏ ਨਹੀਂ. ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ. ਇਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्रिकेट देखी. बाकी सारा काम साढ़े आर्टिस्ट ने किया. क्या बात. नीरू जी, ये एक और क्वेश्चन है आपका सेम. इन्होंने ही भेजा. ये कह रही हैं कि आपने दिलजीत पाजी के साथ बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स की फिल्में की हैं. कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है या रोल है जो आप अभी भी करना चाहती हैं, विच इज़ इन योर पाइपलाइन? तो प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, तो हो सकता है अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी बन जाए अभी. ब्यूटीफुल चुड़ैल आप कर चुके हैं सरदार जी. कौन सी? ब्यूटीफुल चुड़ैल सरदार जी. अच्छा 3, 2 च तो मैं है नहीं सी. 3 I don't know. I don't know. Every role is beautiful and मैं बहुत लकी हाँ कि मैंने हर तरह के roles मिलते हैं and आप produce भी कर रही हैं. So I'm blessed. Thank you. Superb. So we are all excited about Judd and Juliet 3 is going to hit cinemas super soon. मैं ज़्यादा प्रोड्यूसर्स दोनों से यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. इस बार हमें क्या Into 3 देखने को मिलने वाला है? जाते जाते हमें प्लीज बता के जाए. देखो, फर्स्ट एंड सेकंड अनुराग पाजी ने बनाई थी. ही हैज़ अ विजन. और जो थर्ड बनी है ये जग्गी पाजी ने बनाई है, जगदीप सिद्धू ने बनाई है. आप ये देखो कि 2 डायरेक्टर की विजन है और दोनों पार्ट का फर्स्ट और सेकंड के
बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो थर्ड में मिलेंगे, और दोनों के विजन जब ये मिक्स होगी तो आप जान सकते हो कि दो बड़े डायरेक्टर की तो कितनी बड़ी पिक्चर हो सकती है। तो दोनों के विजन है जिसमें। जगदीप पाजी एज ए डायरेक्टर, आप फर्स्ट और सेकंड का हिस्सा रहे हैं, बट ये आपने एक्चुअली में डायरेक्ट किए, तो थोड़ा सा प्रेशर था कि मुझे थर्ड फर्स्ट और सेकंड से अच्छी बनानी है, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं फर्स्ट और सेकंड के बाद वो स्टैंडर्ड इतना हाई है वो कहीं थोड़ा सा नहीं, डेफिनेटली था, क्योंकि वन और जो टू है वो जट एंड जूलियट ऐसा एक ब्रांड है जिसने पंजाबी सिनेमा को बहुत ऊंचाई पे लाके खड़ा किया है, और एकदम फिल्में बनाने का पैटर्न चेंज कर दिया था उस फिल्म ने। सो इतनी बड़ी फिल्म को आगे बनाना, और मुझे सिर्फ यही डर था कि मैं उसको खराब ना कर दूं, तो एक कि उसकी डिग्निटी बनी रहे। सो कोशिश की है, तो होपफुली आप सबको ट्रेलर पसंद आया, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी उतनी ही पसंद आएगी। All right, ladies and gentlemen, so I would request, आपने आज ये ट्रेलर देखा है, आपने गाने देखे हैं, please promote it on your respective channels. Say all the good and great things about Jud and Juliet 3. And of course, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है. Go watch this movie in cinemas and ज़्यादा से ज़्यादा ratings देना, because this is one movie जो इन्होंने पूरे दिल से बनाई है. And anything before we leave, Diljit Paji, anything you would like to say? Thank you. And yes, that's all we have for today, for now. Thank you very much from the Starcast and the crew of Jud and Juliet 3. This is a promise from our side कि इस बार ये वाली जो मूवी होने वाली है, it's going to be 3 times crazier, funnier, more exciting and absolutely a fun family ride. So अपनी family को जरूर साथ लेके जाएगा. Thank you guys, thank you very much.